हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। सीताफल। सीताफल तो शरीफा होता है ना। इससे नहीं तो भैया, बाहर यहाँ नहीं पर तो काबू आ सीताफल रहा। कहते हैं। कटहल नहीं होगा। हाँ, वो कटहल खरीद। कटहल। हाँ भैया, कटहल। अरे वाह, कटहल खरीद रहा है। कटहल कहाँ खरीद रहा है? हमको लगता है कि उसका अचार बनाएगा, चाहे साला हो सकता है। कटहल का सब्जी नहीं बनता है क्या? नाला तो बांध बनता है रहा ना। है ये। हमारी अम्मी बनाती हैं कोफ्ता। मेरी नानी तो कटहल को महीन महीन काट के तल के उसको दाल चावल के साथ परोसती है। हम सबका मीठ होता है ना यार कटहल। हेलो, आ रहा है। अबे हम कब से चिल्ला रहे पुणे से आ रहे हैं, हैं, नहीं चीफ बताता। मिनिस्टर यही तुमने है। बोले कि एक फोन पे बात करो और दूसरा नीचे रखो। अबे तो हमरे फोन नीचे रख दोगे भोसड़ी के? साहब कब से हेलमेट पहना के खड़ा करा दियो, किक मारो किक मारो। रुक गया, निकल गया। तुम ही ना बोले कि हम मारेंगे। हेलो, अबे तो पहन के देखो ना हेलमेट, साला ऐसा लग रहा है कोई पसीने का बांध खोल दिया। गाड़ी में बैठ गया साला। हेलमेट उतार के फेंकना। अरे भैया सुन रहे कि निकल गया साला। तो सलमान खान दिखता है, डर क्या रहा है? यानी बेकार बंदे। पेट्रोल के ठीक पीछे मारुति। अरे चुप ना बे, कौन है ठीक पीछे मारुति में? पीछे नहीं सुल्तान का काम है। सुल्तान के मरने के बाद वासेपुर में फैजल खान को कोई खतरा नहीं था। दानिश, नगमा, असगर, लो जी, समा सुल्तान परवीन, का काम नगमा की है। बहन, सबकी हत्या का बदला डेफिनेट ने ले लिया था। डेफिनेट का दबदबा बढ़ाने के लिए फैजल ने उसको बोला कि सरेंडर कर दो। उधर रामादेव सिंह की नजर भी डेफिनेट पर थी। उसने डेफिनेट के बचपन से ही उसको अपना हथियार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डेफिनेट पर काबू पाना आसान काम थोड़ी न था। वो अपनी ही में चलता था और सुल्तान जिस तरह से मरा, डेफिनेट और बेकाबू हो चुका था। तो रामादेव सिंह ने सोचा कि उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दुर्गा। सरदार खान के जाने के बाद कौन पाला तुमको तुम्हारे बच्चे? यार ये बंदे को अब अपनी साइड पर बोले ना। हम वादा भी किए कि उसको उसका हक भी दिलवाएंगे। इसे कुछ दिलवाना नहीं पड़ेगा, खुद ही ले लेगा। अरे इतना आसान है, डेफिनेटवा जेल में है और फैजल का सारा इल्जाम अपने सर पे लिए। कभी कभी हमको लगता है उसके अंदर तुम्हारा खून कम है, सरदार का थोड़ा ज्यादा है। रामाधीर सिंह फैजल और डेफिनेट में दरार डालना चाहता था और दरार डालने में फैजल की बस एक कमजोरी काफी थी। रामाधीर सिंह के लिए फैजल की सबसे बड़ी कमजोरी थी पैसा, हराम का पैसा, जहां से मिले जितना मिले। धंधा करना तो फैजल को आता नहीं था। उसके खौफ के बल पे खुद आते थे लोग उसके पास धंधा लेने। रामाधीर सिंह ने इस बात का फायदा उठाया और सबसे पहले तो डेफिनेट को पटना जेल शिफ्ट किया ताकि वो फैजल के कंट्रोल से बाहर चला जाए। खून में है ना हरामजादे, जेल में जाना। जी यहाँ से कुछ नहीं होगा, दिमाग मत खराब कीजिए। मरने के लिए पैदा नहीं किया तुझे, जान ले। शमशाद बोकारो के अस्पताल में है और रामादेवी को इसका नेता पटना में है। पटना में तो उसका छाट नहीं पड़ सकता। आएगा कभी ना कभी तो वापस आएगा। डेफिनेटवा को पटना जेल शिफ्ट कर रहा है। आपको किसने बोला? फोन आया था उसका। तो मैं क्या फोन नहीं किया? तो फोन उठाते होगा। फोन लगा खाना खा। हाँ बोलो। हेलो, हम फैजल खान बोल रहे हैं। डेफिनेट को पटना जेल में कहाँ शिफ्ट किया जी? डेफिनेट, अब डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट, उसका असली नाम क्या है? डेफिनेट, डेफिनेट का असली नाम क्या है? डेफिनेट का सिग्नल डेफिनेट है आपका। ए गुड्डू, डेफिनेट का असली नाम क्या है? अबे डेफिनेट से पहले कुछ तो नाम रखे होंगे अब्बू, जैसे परपेंडिकुलर का नाम बबुआ था। भैया हमको तो डेफिनेट ही मालूम है। हाँ तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट होता है उसी को डेफिनेट कहते हैं। तो डेफिनेट क्या होता है? भैया डेफ का मतलब तो बहरा होता है और नेट का मतलब जाली। जो होना पक्का हो उसे डेफिनेट कहते हैं। फैजल अंग्रेजी नहीं बोलता था, उसके कहने में कोई नहीं बोलता था, इखलाक बोलता था। ये बात फैजल को पसंद आई, लेकिन इखलाक यूं नहीं आया था फैजल के पास। उसे रामाधीर ने भेजा था ताकि वो फैजल को इतने पैसे कमा के दे कि फैजल डेफिनेट को भूल जाए। भारतीय रेल आए दिन पटरी से उतर जाती है। यार वो क्षमता का कहा है, साइड में पड़ी नहीं रहती। तो सरकार जो है ऐसी गाड़ियों की नीलामी करती है और नीलामी होती है 40 साल पुराने भाव पर। पुराने डिब्बे का क्या है?
अगर इसी पुराने डिब्बे को और तोड़ा जाए तो उसका वैल्यू बहुत। पहिया का पहिया अलग दिखता है, स्प्रिंग अलग दिखती है, शीट अलग दिखती है, और जो नहीं बिकता है उसको पिघला कर पाइप बनाकर बेचा जा सकता है। तो ऐसे बोगी की बोगी नीलाम हो जाती है। BSNL का इंटरनेट का नीलामी होता है, हर सरकारी चीज का बोली लगता है। बोली लगाने के लिए खरीदार दिल्ली कलकत्ता से आते हैं, और ये सब कुछ होता है धनबाद का ऑक्शन। लेकिन 1 लाख का भी इतिहास था। उसके बाद मोहसिन खान ने वासेपुर के एक लड़की को अगवा किया था 20 साल पहले और उसका बलात्कार किया था, जिसकी वजह से सरदार खान ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उसे मजबूर किया था कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरा निकाह करे वासेपुर की इस लड़की से। 1 लाख मोहसिन की पहली बीवी का लड़का था, और ये बात गुड्डू को पता चली तो उसने फैजल को बताया। 1 लाख राम सिंह का आदमी कैसे हो सकता? वो तो दिल्ली का बड़ा यूनिवर्सिटी का। भैया रात के बाप रामाधीर के खास इनका निकाह आपके अब्बू ने बंदूक के नोक पर करवाया, उसको पढ़वाया लिखवाया सब कुछ रामाधीर। दिनांक 17/4/2004 को जारी किया गया स्टेट लोडिंग का 7 करोड़ का टेंडर। लेकिन 1 लाख का दिखा वो सपना फैजल देख चुका था। उसका भी मन था कि उसका जोर वासेपुर से बाहर पूरे धनबाद में फैल जाए, इसलिए जानते हुए भी इस बात को फैजल ने अंजाम कर दी। हमको फैजल खान ने भेजा है, आज से यहाँ पर सिंडिकेट चलेगा। जिस व्यापारी को जो भी चाहिए वो फैजल खान से तय करेगा, और फैजल खान जिसको बोलेगा बोलिए उसको, ठीक है? बैठ जाओ। चलिए अपना अपना बोली आ रखी हो जाइए। सबसे पहले 1 लाख ने सारे व्यापारियों और अफसरों में फैजल खान के नाम पर डर फैलाया और ऑक्शन रूम का कंट्रोल तोड़ दिया। फिर अगले ऑक्शन से पहले फैजल ने खुद रेल के कई अफसरों को पैसा देके खरीद लिया। भाई सब लोग आए हो, बस आपको इतना जिताना है कि आप साथ में। BCCL ये ऑक्शन का जिम्मेदारी 1 लाख का होगा, और ये जो करेंगे वैसा ही होगा, और इसमें आप सब लोग बस समर्थन की जगह समर्पण बोल दिया। समर्थन का मतलब क्या होता है? टोटल सपोर्ट, समर्पण का टोटल सरेंडर। हाँ तो ठीक तो बोले हैं। इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सरकार ने इंटरनेट पर ऑक्शन करना शुरू कर दिया। बम्बई मंगलौर से माल की बोली आने लगी और माल कहीं से कोई भी खरीद लेता था, भले ही वो सिंडिकेट का हो या ना। भैया ऑप्शन तो हो गया, कब इंटरनेट पर कर दिया ग्रोसरी वाला। हाँ भैया ऑप्शन तो हो गया, सारा माल गुजरात के पार्टी को चला गया। अरे कंप्यूटर भी तो खरीदा है ना, सामान लेने तो यहीं आना पड़ेगा सारे को। आज इसका भी गेम बजने वाला है। तो जी इसका भी काम हो गया है। बहरहाल सब कुछ मैनेज हो गया और इस माध्यम से फैजल ने बहुत पैसा कमाया। BCCL और रेलवे पर दबदबा बढ़ाने के बाद जैसे फैजल खान की बम्पर लॉटरी लगी और उस पर नोटों की बरसात होने लगी। दबंगई के इस नए खेल में और इखलाक के लाए हुए हराम के पैसे में फैजल इतना मशगूल हो गया कि वही हुआ जो रामाधीर चाहता था। डेफिनेट जेल में पड़ा रहा और सड़ता रहा। सारा फिर जरूरियत क्या है? अब आपने वसीपुर में स्कूल खोला है तो यहाँ का बच्चा आपकी इज्जत करता है। वसीपुर में चुनाव आप यहाँ से चुनाव तो सीट आए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि निर्दलीय लड़ो और जीतो। उसके बाद कोई भी सरकार आपको अपने साथ शामिल कर लेगी। फिर शाहबुद्दीन की तरह खुले में आकर करिए जो करना। वासेपुर से ना लड़ के धनबाद से लड़ूं रामाधीर सिंह के खिलाफ। तो धनबाद से लड़ेगा हमारे खिलाफ? मारने वाला तो एक ये बंदा है, इसको मार नहीं रहे, हर दफा एक शिकरा निकाल लेता है।
कहाँ बेटा अभी तक बचे हुए हैं? फैजल खान धनबाद से चुनाव लड़ेगा, ये सुनकर रामाधीर सिंह ने पहले तो डेफिनेट को जेल से निकलवाया और जेपी को भेजा उससे मिलने के लिए। लेकिन जेपी सिंह की दिक्कत फैजल खान उतना नहीं था जितना उसका खुद का बाप रामाधीर। और जेपी सिंह जानता था रामाधीर को सिर्फ एक ही आदमी उसके रास्ते से हटा सकता है, फैजल खान। और ये होगा कैसे? जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगे, हो जाए। इसमें अपना फायदा पॉसिबल तुम्हारा और आपका? अब जो बची हल्लुका जाएगा, अब जो बची हल्लुका जाएगा, अब जो बची हल्लुका जाएगा। डेफिनेट को वो बिल्कुल यार, रामाधीर जो है ना वो बहुत तेज बंदा है। अब देखिए उसने इखलाक को भेजा है कि तू बस जाके ना पैसा कमा के दे किसी ना किसी तरह फैजल को, और वो डेफिनेट को भूल जाए। और वही बात हुई, वो भाई भूल गया और इन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन आप भाई इधर सीन बहुत खतरनाक होने वाला है भाई। सीन तो वाकई खतरनाक होने वाला है। ये आगे से भाई अपने भाई ये बाप है इसका, इसको भी हटाना चाहता है भाई। मंत्री ने पहले उसकी माँ को जो है उसको बोला है और उसके बाद भाई उस लड़के को भाई एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करवाया है ताकि भाई फैजल जो है वो वहाँ तक उसकी पहुँच ही ना हो। तो उसके बाद भाई उसने उसको एक पैसों के लालच में लगा दिया है कि ये पैसे ही कमाता रहे। और मंत्री ने भी अपनी नई चाल जो चल दी है और इसको भाई उसने डेफिनेट को अपने साथ मिला लिया है। अगर भाई जो मंत्री का बेटा है ना वो भी भाई अपने बाप को हटाने की कोशिश में है कि वो भी भाई रास्ते से हटे और उसकी जगह पर मैं आऊँ, लेकिन उसने भाई वो बंगाली के बेटे को अपने हाथ में कर लिया है क्या, और आगे देखते हैं। नहीं ऐसे मेन चीज़ है कि भाई इलेक्शन में आप एक पार्टी के जो दो कैंडिडेट उसमें से एक को इन्होंने हटाना। आप देख लो पहले फैसल को हटाते हैं या इधर रामाधीर सिंह को, देखो आप। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।